मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब 15 लाख मुझे उसी दिन मिल गए थे जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हटा था। ये 2024 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। इसके बाद फिर से भगवा वस्त्रधारी इस पे पीएम बनेगा। फिर देखो सबका क्या हाल होता है। योगी जी किस नेता को बैठा है? राहुल गांधी पप्पू को, जिसे बोलने की तमीज नहीं है। विदेश में जाके हमारे देशवासियों को गाली देता है। संसद में पहुंच के वो एक फ्लाइंग किस दे दिए, तो ये अच्छा काम किए या नहीं करना चाहिए था? 54-55 साल का कौन सा युवा हो गया? हमें राहुल गांधी पप्पू, आप देख लो लालू गांधी, आप देख लो, ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हमें एक शांतपूर्ण हमारा देश चाहिए और हमारे देश को मोदी जैसा एक शक्तिशाली नेता चाहिए। बस जितनी भी चोर पार्टियां हैं सारी इकट्ठी हो गई हैं। ये इकट्ठा होने से भीड़ लगा लेने से कोई मुद्दा नहीं होता। इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई नेता है। ना तो नीतीश इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, ना तो राहुल गांधी बनने लायक हैं, ना तो लालू बनने लायक। सारे के सारे चोर हैं। गठबंधन की भीड़ अच्छी, ये सब बिच्छू वाली भीड़ है कि केकड़ों वाली है कि कोई सा भी एक बाहर निकले टांग पकड़ खींच लो अंदर। उन्हें बोफोर्स घोटाला बड़ा अच्छा लगता है, गैस कांड त्रासदी अच्छा लगता है। मतलब देश रोता रहे, देश मरता रहे, इनको बड़ा अच्छा लगेगा सर। यही नीतीश कुमार जी कह रहे थे, लालू से मैं आज तक कभी कोई भी गठबंधन नहीं करूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा, उनके पास जाना नहीं है। फिर जैसे ही देखा उनके सत्ता की लालच इतनी उनके जहन में भरी पड़ी है ना, फिर से जाके लालू के गोद में बैठ गए। क्या नाम हुआ अंकल जी? अजीत पांडे। अजीत पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताइए क्या लगता है 2024 में कौन आने वाला है? मोदी आएगा सर। मोदी आएगा? हाँ जी। ऐसा क्यों है कि मोदी ही आएगा, कोई और नहीं आ सकता? जितनी भी चोर पार्टियां हैं सारी इकट्ठी हो गई हैं। ये इकट्ठा होने से भीड़ लगा लेने से कोई मुद्दा नहीं होता। इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई नेता है। जहाँ भी गठबंधन की सरकार है, देख लो सर, भ्रष्टाचार चरम पे है। एक मिनट भैया, जहाँ भी गठबंधन है, देख लो बिहार का, देख लो आप, छत्तीसगढ़ का देख लो, जहाँ भी है सारे सारा भीड़ इकट्ठा करके कभी यहाँ मिट्टी, कभी कोई भी देश हित की बात करता है, कभी भी देश की सुरक्षा की बात करता है, कभी भी देश में होने वाले अनहोनी की बात करता है? बिल्कुल नहीं करते। सारे अपने अपने ही करते हैं। और गठबंधन की भीड़ अच्छी, ये सब बिच्छू वाली भीड़ है कि केकड़ों वाली है कि कोई सा भी एक बाहर निकले टांग पकड़ खींच लो अंदर। जो मोदी कर रहा है आज सबको बुरा लग रहा है। आप विदेश में जाके देख लो, विदेश नीति देख लो, हर कोई, हर देश का हर प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बाहें फैला के उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। आज अमेरिका में अभी तक किसी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए रेड कार्पेट बिछा नहीं बिछा। वहाँ के व्हाइट हाउस में किसी को निमंत्रण मिला नहीं मिला। मोदी जी के जाते ही सारी की सारी जनता एक तरफ आ गई। हाउदी मोदी के वहाँ पे नारे लगने लगे। यार हमें प्राउड होता है कि हमारे देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला हुआ है। उस प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा काम किया है, ना तो उसका बैकग्राउंड किसी नेता फैमिली से है, ना उसकी ऐसी बैकग्राउंड है कि वो कहीं से बिलोंग कर रहा हो, इतने कहीं पैसे वाला हो। एक छोटे से परिवार से उठ के गया, हम लोगों के बीच से गया है। तो सर उसे देख के लगता है कि नहीं, हमारा देश तरक्की कर रहा है और आने वाले 2-4-5 सालों में हम लोग इसको दिखाएंगे, आने वाले पीढ़ी को बने कि देखो हमने क्या अचीव किया है। किस नेता को बैठा है? राहुल गांधी पप्पू को, जिसे बोलने की तमीज नहीं है। विदेश में जाके हमारे देशवासियों को गाली देता है कि वहाँ पे ये देखो ये चीज़ हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ तू आके ग्राउंड जीरो पे तो काम तो कर। और केजरीवाल जी हैं, सब जितने भी चोर हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं। चोरों की फौज से कुछ नहीं होना सर। जो चीज़ है मोदी कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। इन सब का इलाज होगा। इन सब का ईडी, ये जो करे ईडी का डर है, सीबीआई का डर है। अगर तुम चोर नहीं हो, अगर तुमने करप्शन नहीं किया है तो डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? आओ बैठो, मीटिंग करो खुली, नहीं बोलना। अच्छा ये बताइए, जो विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है इंडिया के नाम से, तो क्या लगता है इनमें कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी को 24 में टक्कर दे पाएगा? अरे सर, पहली बात तो इंडिया में गठबंधन तो हो ही नहीं सकता यार। भारतवर्ष है हमारा, भारतवर्ष। तुम इंडिया का नाम रख के तुम एक कुछ भी कर लोगे, उसका कुछ नहीं। ना तो नीतीश इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, ना तो राहुल गांधी बनने लायक हैं, ना तो लालू बनने लायक। सारे के सारे चोर हैं। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है सर। आने वाले टाइम में मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये 2024 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, इसके बाद फिर से भगवा वस्त्रधारी इस पे पीएम बनेगा। फिर देखो सबका क्या हाल होता है। योगी जी? योगी जी, जो मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे, 100% आएंगे सर, क्योंकि देश की पुकार ही यही है। आप नूह की हालत देख लो, बिल्कुल नूह जैसी हालत उत्तर प्रदेश में बना हुआ था, बरेली में। लेकिन योगी जी के सोच ने, उनके अधिकारियों ने उसको 10 मिनट में सब कुछ हला भला कर दिया सर। क्योंकि वहाँ से वो रैली आज तक नहीं निकली थी कभी, और कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों ने वहाँ से रैली निकालने की कोशिश करी। मस्जिदों पे हम मुस्लिम भाइयों से हमारा कोई वैर नहीं है। बस यही है कि अगर आपसी प्रेम सौहार्द बनाना है सर, तो आप भी हाथ बढ़ाओ, हम भी बढ़ाएंगे, और प्रेम से रहो। देश आपका भी है, देश हमारा भी है। हिंदुस्तान में रहते कोई हैं, दिक्कत नहीं सर जी। पाकिस्तान ज्यादा, हमें मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है सर। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान की खा रहे हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। बट अगर आप आंख दिखाओगे सर, ये चीज़ गलत है। हमारे देश का खा के हमारे देश की बुराई करना गलत बात है।
आप दिखाओगे तो- अच्छा ये बताइए 2024 का चुनाव आ रहा है, तो एक जो नेता है वो अपने आप को युवा बताते हैं, राहुल गांधी जी। अभी संसद पहुंचे कल वो, और संसद में पहुंच के वो एक फ्लाइंग किस दे दिए। तो ये अच्छा काम किए या कि नहीं करना चाहिए था? 54-55 साल का कौन सा युवा हो गया? वो तो अपने आप को युवा बताते हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी जो है युवा बताती है उनको। अगर वो युवा हैं तो हम तो कहेंगे 56 इंची वाला भी तो युवा है। अगर वो युवा है तो 56 इंची वाला युवा है। इस समय देश को युवा की जरूरत नहीं है, युवा सोच की जरूरत है। युवा होने की जरूरत नहीं है। जो युवा सोच आप रखोगे, देश को नई 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 ऊंचाइयों पे लेके जाओगे। अरे यार, तुम यहाँ पे इटली में मसाज करवा के, तुम वहाँ बैठ के, तुम गुणगान करवा के, तुम देश का क्या भला करोगे सर? आप बताओ। एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी जी ने देश का इतने साल 70 सालों में कांग्रेस ने क्या भला कर दिया? आप बताओ मुझे कि अगर कहीं भी किसको रोजगार मिला? अगर सारे कह रहे हैं कि 15 लाख मोदी जी देंगे, पता मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब 15 लाख मुझे उसी दिन मिल गए थे जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हटा था। मिल गए थे 15 लाख। उसी दिन मुझे 15 लाख रुपए मिल गए थे। ये मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, ना तो मोदी का ना तो बीजेपी का सर। मैं अपने देश का भक्त हूँ। मैं 370 जब हटी तो आपको 15 लाख मिल गए थे, और एक 3 तलाक भी जो है, राम मंदिर बना, 3 तलाक भी जो मुद्दा हट गया। सर वो तो पैसे ब्याज में आए ना। वो तो मूलधन के ब्याज आए सर। वो तो मूलधन का ब्याज आया हमारे पास। 370 जिस दिन हटा, आप कश्मीर में जाके देख लो, खुलेआम, नहीं तो शाम को 6 बजे के बाद लाल चौक पे कोई भी बंदा नहीं दिख सकता। आज सारी दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम करें। टूरिज्म बढ़ा वहाँ पे। डल झील पे चले जाओ, आप चाय पियो, मस्ती करो, आप चले आओ, कोई रोक टोक नहीं है। कोई वहाँ पे आपको टेररिस्ट आतंकवादी नहीं, पत्थरबाज सारे खत्म हो गए सर। वही ऐसा हमें नेता चाहिए कि जो हमारे देश में इस तरीके का काम कर सके। हमें राहुल गांधी, पप्पू, आप देख लो, लालू गांधी, आप देख लो, ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हमें एक शांतपूर्ण हमारा देश चाहिए, और हमारे देश को मोदी जैसा एक शक्तिशाली नेता चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। अच्छा एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ समय पहले विदेश गए थे, तो विदेश जाने पर उनके दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुए थे, तो क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बढ़ती है इससे कि नहीं बढ़ती? सर जी क्या बात कर रहे हो सर? एक घर का मुखिया, एक मिनट सर, एक घर का मुखिया हो सर, आपके पापा हैं, आपके फ्रेंड सर्कल सारे खड़े हों, अगर आपने पापा के पैर छुए तो आपके दोस्तों ने पैर छुए, तो इज्जत किसकी बड़ी सर? किसकी बड़ी? आपकी बड़ी ना, हमारे देश की बड़ी ना। अरे सर, इससे बढ़िया काम क्या होगा? अगर इसको भी अगर कोई राजनीति नजरिए से देखेगा, उससे बड़ा बेवकूफ तो मैं मानता ही नहीं किसी को। तमाम पार्टियों ने इसको भी क्या है बताया कि प्लांट था, ये सब करवाया गया। उनके दिमाग में प्री प्लान बैठा हुआ सर जी। उनको बोलना क्या है, उनके क्या होता है ना, उनका एक मैनिफेस्टो तैयार है कि हमें देश विरोधी बातें करनी है। मोदी कितना भी अच्छा काम करे, मोदी जी कितना भी अच्छा काम करे, उनको ये सब कुछ नहीं दिखता। हमारा देश तरक्की करे, उनको कुछ नहीं दिखता। मोदी जी गए, रेड कारपेट बिछा, पैर छुआ गया, वहाँ से इन्होंने बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट, बहुत अच्छे इन्होंने वहाँ पे डील किया, चाहे हमारे देश की सुरक्षा के लिए हो, चाहे जिसके लिए हो। ये सब इनके पेटों में सर ना एक उबाल सा मार रहा है, चुप सा रहा, गैस सा बन रहा है कि ये सब क्यों। उन्हें बोफोर्स घोटाला बड़ा अच्छा लगता है, गैस कांड त्रासदी अच्छा लगता है, मतलब देश रोता रहे, देश मरता रहे, इनको बड़ा अच्छा लगेगा सर जी। बाकी अगर देश हमारा खुशहाल रहे, अच्छे से चलता रहे, इनको आप देख लो, आप न्यूज़ चैनल वाले हो, आप खुद देखते हो 20 दिन 25 दिन से डेली की डेली विधानसभा, राज्यसभा में खुली चुनौती दी जा रही। आओ मणिपुर के लिए बैठो, बात करो। कोई भी विपक्ष का नेता बात करने के लिए तैयार नहीं, सारे भागे फिर रहे। क्यों? वहाँ पे इनका प्री प्लान नहीं है, वहाँ पे प्री प्लान नहीं था इनका। अगर नहीं था तो आप बैठो, बात करो। भाग क्यों रहे हो? गठबंधन आपने बनाया है, आपने किया है, तो आप भाग क्यों रहे हो सर? बात करो बैठ के आके। मोदी जी से डर इनको इसी बात का है, अगर दोबारा 2024 में मोदी जी आ गए ना, अब की बात जो भी इनके बिस्तर बचे हुए हैं ना, वो भी लपेट के ये लोग भाग जाएंगे कहीं। बस इसी के डर में बैठे हुए हैं। गठबंधन इसीलिए तैयार हो रहा है कि किसी तरीके से हम अपनी एकता दिखा दें और मोदी जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं कि चोरों की फौज करेगी मौज। ऐसा कुछ नहीं चलने वाला हमारे देश में। चोरी करोगे, पकड़े जाओगे सर, जाओगे अंदर। इस चीज़ का आप समझ लो 100%। अगर आपने गलती करी है तो आप अंदर जाना ही जाना है, आपको कोई नहीं बचा सकता। हमारे देश का संविधान ये कहता है, अगर देश में रहना है तो शांति से रहो, प्यार से रहो। चोरी घोटाले आप नहीं कर पाओगे, नहीं सह पाएगा हमारा देश। अब आपको 70 सालों में बहुत देख लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिहार का देख लो, गठबंधन कर रहे, पुल बना, 8 सालों से पुल की तैयारी हो रही है। पुल कितने बार गिर गया सर? 3 बार गिर गया। अब क्या कह रहे हैं कि हम इंजीनियर को पकड़ेंगे, हम फलाने को पकड़े। अरे जब मटेरियल ही आप गलत सप्लाई करवाओगे, जब आपकी सरकार ही गलत है, तो आप क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाओगे? जबकि बिहार एजुकेशन में नंबर 1 है, बिहार सब कुछ है, लेकिन इनकी सरकार कुछ भी वहाँ के लोगों को देने के लिए तैयार ही नहीं करे। तुम मरो, क्योंकि वहाँ चारा घोटाला जैसा सरकार बनता आ रहा है। आज भी वही भेड़ सरकार है। यही नीतीश कुमार जी कह रहे थे, लालू से मैं आज तक कभी कोई भी गठबंधन नहीं करूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा, उनके पास जाना नहीं है। फिर जैसे ही देखा उनके सत्ता की लालच इतनी उनके जहन में भरी पड़ी है ना, फिर से जाके लालू के गोद में बैठ गए। अच्छा, आप सदन की बात की है। अभी सदन में अभी राहुल गांधी कल एक बयान दिए कि मणिपुर में जो है मोदी सरकार ने भारत माता की हत्या करवा दी। तो भारत माता की हत्या हो सकती है क्या?
अरे सर जी, जिसके जेहन में, जिसके दिमाग में हमेशा हत्या जैसी शब्द भरे पड़े हैं ना, उसके दिमाग में यही है। अरे अखंड भारत माता का हत्या कौन कर सकता है यार? मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, ये पप्पू कर पाएंगे इसे? कुछ नहीं होना सर, कुछ भी नहीं होना सर जी।